सामाजिक विज्ञानों में जो सबसे अच्छी बात है ये कि इसमें गुंजाइश है हमेशा विमर्श की। इसमें गुंजाइश है हमेशा आपके पास कि कुछ ना कुछ बात होती रहे। और उसी कड़ी में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, चूँकि बहुत दिनों से इधर हम लोगों ने आपस में बात नहीं की। तो लोकतंत्र के 7 अध्याय इस पुस्तक का हम लोग लगातार अध्ययन कर रहे थे। 4 अध्याय हम लोगों ने इसके देख भी लिए। आज हम लोग मिलने जा रहे हैं 5वें अध्याय में उस व्यक्ति से जिसने सैकड़ों या उससे भी अधिक कह सकते हैं कि राजनीति वैज्ञानिकों को और राजनीति के प्रति रुचि रखने वाले लोगों को बहुत प्रभावित किया। आज हम लोग अध्ययन करेंगे रजनी कोठारी द्वारा लिखा गया अध्याय बहुसांस्कृतिक समाज और मध्यमार्गी राज्य के प्रभाव में गिरावट। इस यात्रा में हम लोग अपने 5वें अध्याय तक हैं। इसके बाद भी 2 अध्याय हैं जिसका समापन संभवतः हम लोग इस हफ्ते के अंत तक कर लेंगे और फिर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरी पुस्तक की परिचर्चा जो है उसको आपके साथ साझा करेंगे। तो रजनी कोठारी लिखते हैं अपने इस अध्याय में, आज़ादी के बाद भारत में उदारतावादी लोकतंत्र को अपनाया गया, जिसके सुदृढ़ीकरण में भारतीय समाज के पारंपरिक बहुलतावाद ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो लिबरल डेमोक्रेसी का जो मॉडल है वो इंडिया ने अडॉप्ट किया आज़ाद होने के बाद। और दूसरा ये है कि उसको इस्टेब्लिश करने में, उसको सस्टेन करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो भारतीय समाज में व्याप्त जो पारंपरिक बहुलतावाद है उसका। लेकिन भारत के बहुसांस्कृतिक स्वरूप के कारण वेस्टमिनिस्टर प्रणाली और वैकासिक मॉडल में कुछ विकृतियां भी पैदा हुई। यानी कि जो इंडियन ट्रेडिशन में हम मल्टीकल्चरलिज्म को देखते हैं उसका एक प्रभाव ये भी पड़ा कि चूँकि वेस्टमिनिस्टर प्रणाली यानी कि जो प्राइम मिनिस्ट्रियलशिप है और जो वैकासिक मॉडल है, जो प्लान्ड डेवलपमेंट का कंसेप्शन है, इसके कारण कुछ डिसकंटेंट भी जो हैं वो उत्पन्न हुए। इसके गर्भ में लोक लुभावन और जनमत संग्रही राजनीति निकली, जिन्होंने उदारतावादी लोकतंत्र के लिए आवश्यक संस्थागत विन्यास को छिन्न भिन्न कर दिया। तो एक तरीके से जो इसके डिसकंटेंट के रूप में, इसके इफ़ेक्ट के रूप में जो चीज़ें हुई उसने कहीं ना कहीं जो एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूएशन था उसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया। दिखावे की राजनीति और अधिनायकतावादी मंसूबों का बोलबाला हो गया। दूसरी तरफ मतलब एक तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही, बट साइमल्टेनियसली एक और चीज़ हो रही है जो समाज में हो रही है कि दूसरी तरफ इस स्पर्धात्मक राजनीति ने जनता के बहुसंख्यक तबकों को अधिकार चेतना से संपन्न कर दिया। जनता जो है अब अवेयर है अपने राइट्स को लेके। नए नेतृत्व ने पुराने ढांचों को ठुकराया लेकिन वैकल्पिक ढांचा बनाने में सफल नहीं हो पाया। तो जो न्यू लीडरशिप इमर्ज कर रहा था फ्रॉम द बॉटम, उसने चैलेंज तो किया था ओल्ड जो सेटअप थे उसको, लेकिन उसको एक तरीके से एक अल्टरनेटिव मॉडल जो है वो विकसित नहीं कर पाए। फलस्वरूप भारतीय लोकतंत्र संकट में फंस गया और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की भी भूमिका रही। सवाल यह है कि क्या भारत की बहुसांस्कृतिक धरोहर ही लोकतंत्र की वैधता के इस क्षय को रोकने में कारगर भूमिका निभा सकती है? अब यही जो प्रश्न है उसी प्रश्न का उत्तर जो रजनी कोठारी ने अपने इस अध्याय में दिया है। अब आगे वो कहते हैं कि वर्ग, जिसे हम क्लास के रूप में देखते हैं, क्लास एज अ कंसेप्ट, वर्ग, जातीयता और राष्ट्रीयता संबंधी विवादों ने राज न केवल एक मध्यस्थ बल्कि एक पंच के रूप में उभर कर आया। तो कहीं ना कहीं ये जो क्लास, कास्ट और नेशनलिज्म संबंधित जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ में आप देखें कि किस तरीके स्टेट जो है वो एक मीडिएटर ही नहीं था बल्कि वो एक डिटरमिन फैक्टर था जिसने इस डिस्कोर्स को शेप दिया। अब राज्य की जो नई अवधारणा है उस विषय में